हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, अभी तक आपने देखा कि हमने जो जो भी ऑपरेशंस किए वो मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस थे। यानी कि हमने सब्ट्रैक्शन किया, एडिशन किया, डिवीजन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, रिमाइंडर निकाला, पावर निकाली, इस तरीके की चीज़ें हमने करी। ठीक है। लेकिन गाइस, अगर हम मान लीजिए कोई वैल्यू नहीं, कोई नंबर नहीं, ओके, जैसे यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो भी रिजल्ट आ रहा है वो एक नंबर की फॉर्म में आ रहा है, 16, 512, 65536, ओके, ज़ीरो। हम सारे न्यूमेरिकल रिजल्ट्स को प्रिंट करा के मिल रहे हैं। ठीक है। लेकिन गाइस, अगर आप मान लीजिए कि आप किसी न्यूमेरिकल रिजल्ट को प्रिंट नहीं कराना चाहते, बल्कि आप अ, किसी के नाम को प्रिंट कराना चाहते हैं, या आप स्क्रीन पे कंप्यूटर से कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं कि भाई, दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद पाइथन प्रोग्रामिंग, मान लीजिए इस तरीके का आप एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं। ओके। तो वो आप कैसे प्रिंट करेंगे? तो आप कहेंगे इसमें क्या है, इसमें कुछ खास बात थोड़ी है, बस हम ये लिख लेंगे, प्रिंट ब्रैकेट, दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद पाइथन प्रोग्रामिंग। बस हो गया। ओके। चलिए गाइस, एक काम करते हैं, इसको चला के देखते हैं। ओके। देखिए गाइस, यहाँ पे क्या बता रहा है ये। ठीक है। ये कह रहा है कि सिंटैक्स एरर, राइट। इसका मतलब आपने जरूर पाइथन प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स के नियमों का उल्लंघन किया है, तोड़ा है उनको आपने, इसीलिए वो ऐसा बता रहा है, सिंटैक्स एरर। तो आप कहेंगे इसमें ऐसी कौन सी दिक्कत है? ठीक है, ऐसा क्या गलत हो रहा है इसके अंदर? मुझे यही यही लाइन जो थी, इसी को एज इट इज कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना था, तो मैंने प्रिंट के अंदर वही डाल दी। ठीक है। गाइस, ऐसा सोचना गलत है आपका। ठीक है। और गलत क्यों है, उसका एक ऑब्वियस रीजन शायद आपको भी दिख ही रहा होगा, लेकिन अगर नहीं भी दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको नहीं लगता गाइस कि कंप्यूटर को ऐसा भी तो लग सकता है कि आप यहाँ पे दिस नाम का एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हो जिसके अंदर कोई नंबर पड़ा हुआ है, फिर इस नाम का वेरिएबल है जिसकी आप वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हो, उसके अंदर भी एक नंबर पड़ा हुआ है, और फिर माई नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है, वो प्रिंट कराना चाह रहे हो, फर्स्ट नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है, वो प्रिंट कराना चाह रहे हो। जैसे हम ऊपर अभी डिवीजन की वैल्यू प्रिंट करा रहे थे, एक्स टू पावर वाई की वैल्यू प्रिंट करा रहे थे, रिमाइंडर की प्रिंट करा रहे थे, मल्टीप्लिकेशन की प्रिंट करा रहे थे, तो ये भी तो वेरिएबल्स हैं। उसी तरीके से ये भी वेरिएबल्स हैं बहुत ढेर सारे, क्योंकि गाइस आपने तो स्पेस दे दिया वेरिएबल्स के बीच में, अब उसको लग रहा है कि ये सारे के सारे अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे गलती क्या हो रही है, इसके बारे में बात करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा गाइस, और वो ये है कि अगर आपको प्रिंट की मदद से 3 या 4 वेरिएबल की वैल्यूज को एक साथ प्रिंट कराना हो, तो आप कैसे करा सकते हैं? ठीक है। तो गाइस, बहुत सिंपल है। प्रिंट के अंदर आप वो सारे वेरिएबल कॉमा लगा के लिख दीजिए जिन वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपको अलग अलग प्रिंट कराना। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, एडिशन, कॉमा, सब्ट्रैक्शन, कॉमा, डिवीजन, कॉमा, मल्टीप्लिकेशन, कॉमा, रिमाइंडर, कॉमा, एक्स टू पावर वाई। चलिए गाइस, इसको रन करा के देखते हैं क्या होता है।
तो गाइस आप देख सकते हैं कि एक एक करके इसने थोड़ी थोड़ी दूरी पर हर एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा दी। एडिशन का 48 आंसर, सब्ट्रैक्शन का -16, डिवीजन का 0, मल्टीप्लिकेशन का 512, रिमाइंडर का 0, एक्स टू पावर वाई का 65536। ओके, तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखिए गाइस, तो अब आप देखिए कितना स्मार्ट है ये आप, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला कि आपने यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स के बीच में स्पेस दे रखी है। ठीक है, तो इसको क्या लग रहा है कि ये वर्ड्स नहीं है, ये वेरिएबल्स है, ये सेंटेंस के वर्ड्स नहीं है, ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी और इसे उस वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो ये आपसे कह रहा है कि आपने लिखा तो सब कुछ सही है, लेकिन आप इन सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को अगर प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो आप कॉमा लगाना भूल गए। जैसे गाइस हमने देखिए ऊपर मल्टीपल वेरिएबल्स के बीच में कॉमा लगाया, इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हम सेंटेंस नहीं प्रिंट कराना चाह रहे, यहाँ पे हम इन अलग अलग वेरिएबल्स के पीछे की वैल्यूज प्रिंट कराना चाह रहे हैं और हम कॉमा लगाना भूल गए। इसको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, लेकिन गाइस हमें ये पूरा सेंटेंस एज इट इज प्रिंट करवाना है, एज इट इज, मतलब जिस फॉर्म में अभी ये लिखा हुआ है ना, हमें दिख रहा है यहाँ पे प्रिंट के अंदर, हम चाहते हैं ये सेंटेंस एज इट इज नीचे प्रिंट होकर के आए। तो उसके लिए क्या करें? ठीक है, तो गाइस जब भी आपको प्रोग्रामिंग के अंदर या पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि जब भी आपको किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी चीज़ एज इट इज प्रिंट करानी हो, उसके पीछे की वैल्यू नहीं, ठीक है, वैल्यू तो है ही नहीं ना, दिस वेरिएबल नाम तो कोई वेरिएबल इससे ऊपर हमने बनाया ही नहीं है जिसके अंदर हमने कोई नंबर डालना हो, तो फिर क्या प्रिंट करेगा? कुछ नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली इस पूरे सेंटेंस को एज इट इज प्रिंट करना। तो पाइथन में जब भी आपको किसी चीज को एज इट इज प्रिंट करना हो, कुछ मत करिए गाइस, उसको दोनों साइड से डबल कोट्स में बंद कर दीजिए। जितने हिस्से को आप एज इट इज प्रिंट करवाना चाहते हैं उतने हिस्से को डबल कोट्स में बंद कर दीजिए। यानी कि देखिए अब ये पूरा हिस्सा जो है आपका डबल कोट्स में बंद हो गया प्रिंट के अंदर, क्योंकि मैं इस पूरी चीज को एज इट इज प्रिंट करवाना चाहता हूँ, बिल्कुल वैसे का वैसा। ठीक है, अब गाइस ये इसके अंदर के जो जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हैं, ये इनको सेंटेंस के वर्ड्स मान के चल रहा है, वेरिएबल नहीं मान रहा ये इनको जिसके पीछे कुछ नंबर पड़ा हुआ है। लिटरली ये इन वर्ड्स को वर्ड्स मान के चल रहा है, सेंटेंसेस इस पूरे सेंटेंस के एक एक इंडिविजुअल वर्ड की तरह ट्रीट कर रहा है। और अब गाइस आप देखिए, जैसे ही मैं शिफ्ट एंटर करूंगा, देखिए एज इट इज वही सेम टू सेम सेंटेंस प्रिंट होकर गया है। ठीक है, तो इसका मतलब आप इस फीचर का इस्तेमाल बहुत सारा टेक्स्ट प्रिंट कराने के लिए कर सकते हैं कंप्यूटर से, कि अगर आपको कंप्यूटर से कोई मैसेज प्रिंट करवाना है या कोई टेक्स्ट प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो आप जितने हिस्से को एज इट इज प्रिंट करवाना चाहते हैं प्रिंट के अंदर, उतना हिस्सा डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज कर दीजिए और कंप्यूटर क्या करेगा? उस चीज को एज इट इज प्रिंट करेगा। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना है हमेशा। ओके, तो एक ये चीज़ थी गाइस, और अक्सर इस तरीके की जो वैल्यू होती है, ठीक है, अब आप गाइस कंफ्यूज होंगे, ठीक है, तो इससे पहले हम जो प्रिंट के अंदर दे रहे थे वो क्या दे रहे थे गाइस? वो हम वेरिएबल्स दे रहे थे। ठीक है, और हर वेरिएबल की कुछ ना कुछ वैल्यू थी। ठीक है, यहाँ पे भी एक हिसाब से अगर आप किसी एक्सपीरियंस प्रोग्रामर से पूछेंगे ना कि यहाँ पे तुम प्रिंट के अंदर क्या दे रहे हो, ये क्या दे रहे हो प्रिंट के अंदर, ठीक है, तो अगर किसी
इन एक्सपीरियंस पर्सन से पूछेंगे, जिस बंदे ने अभी अभी प्रोग्रामिंग सीखी है, वो तो यही कहेगा कि यहाँ पर मुझे कोई चीज़ एज इट इज प्रिंट करवानी थी तो उसको मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया और वो प्रिंट होकर के आ गई। लेकिन अगर आप किसी एक्सपीरियंस प्रोग्रामर से पूछेंगे कि ये जो आप प्रिंट के अंदर ये जो प्रिंट करा रहे हो ये किस तरीके की चीज़ प्रिंट करा रहे हो, तो वो आपसे कहेगा कि मैं स्ट्रिंग टाइप की चीज़ प्रिंट करा रहा हूँ, स्ट्रिंग टाइप की चीज़। ओके, यानी कि आप एक हिसाब से ऐसा मान लीजिए कि ये एक ऐसे वेरिएबल की वैल्यू है जिसके अंदर नंबर्स नहीं है बल्कि अल्फाबेट्स है, लेटर्स है, वर्ड्स है। ठीक है, इनफैक्ट आप कुछ ऐसा भी कर सकते थे, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसा भी कर सकता था, माई फर्स्ट मैसेज, मैंने एक वेरिएबल बनाया इक्वल टू दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विथ पाइथन प्रोग्राम। शिफ्ट एंटर। और गाइस अब आप कुछ मत करिए, जैसे आप पहले एडिशन की वैल्यू प्रिंट करा रहे थे, डिवीजन की वैल्यू प्रिंट करा रहे थे, सब्ट्रैक्शन की वैल्यू प्रिंट करा रहे थे, मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू प्रिंट करा रहे थे, वैसे ही अब आप माई फर्स्ट मैसेज की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। राइट, ये देखिए गाइस। ओके, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। तो आप एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि मैं अभी भी एक वेरिएबल की वैल्यू ही प्रिंट करा रहा हूं, लेकिन अब वो जो वैल्यू है उसमें नंबर्स नहीं है, उसमें कोई न्यूमेरिकल टाइप की चीज नहीं है। उसमें क्या है गाइस, उसमें है स्ट्रिंग। यानी कि जब भी आप किसी सेट ऑफ जब भी आप किसी सेट ऑफ लेटर्स को, जिन्हें प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर्स भी बोला जाता है, जैसे गाइस P एक कैरेक्टर है, H एक कैरेक्टर है, I एक कैरेक्टर है, इनफैक्ट स्पेस जो दिया है ना आपने दिस और इसके बीच में, ये भी एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो जब आप कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स को डबल कोट्स के अंदर डाल देते हो तो उसे हम कंप्यूटर की भाषा में, प्रोग्रामिंग की भाषा में स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग, इट इज अ स्ट्रिंग। तो इसका मतलब ये पूरी चीज क्या है गाइस, ये पूरी चीज एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ओके। और मेरे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो किस टाइप की है, वो स्ट्रिंग टाइप की है। इसे शॉर्ट फॉर्म में str टाइप का बोला जाता है। str स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म है। हम स्ट्रिंग करके नहीं बोलते, हम str करके बोलते हैं। ठीक है, तो गाइज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिगिनर्स के समझने के लिए कि ये भी एक टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। ठीक है, यूजुअली वैल्यू का मतलब होता है नंबर, लेकिन गाइज यहाँ पे वैल्यू को आप स्ट्रिंग से भी एसोसिएट कर सकते हो। तो इसका मतलब अभी मेरे इस माई फर्स्ट मैसेज वेरिएबल की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप की है, इट्स अ स्ट्रिंग। और उसी वैल्यू को मैं क्या करा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। अब या तो आप लिटरली उस स्ट्रिंग को इसके अंदर डाल दीजिए जैसा मैंने पहले किया था, या फिर आप एक वेरिएबल से असाइन करवा दीजिए जैसा मैंने यहाँ पे कर रखा है, और फिर उस वेरिएबल को आप प्रिंट के अंदर डाल दीजिए जैसे मैं बाकी वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट कराया था। बात वही है बस। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, और इससे गाइस अब शुरुआत होती है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, जिसके बारे में अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।